खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 2 के बी का पार्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था, पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर क्या बताया था 18 तक बताया था। अब मैं आपको पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 19 से बताने वाला हूं। उससे पहले आप दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। घर बैठे आप क्लास 12th मैथ की पूरी कोर्स पा सकते हैं। डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड की जाती है और आसानी से तैयारी कर सकते हैं मैथ की। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम बताने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को। और दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें जब भी एक्स वाई का वैल्यू पूछा जाता था तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्स वाई का वैल्यू ही पूछा जा रहा है, लेकिन एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। बोला एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। यदि वाई दिया भी है, यदि वाई का आव्यूह इतना हो तथा 2x प्लस वाई का आव्यूह इतना हो, तो 2x प्लस वाई मिलकर इतना आव्यूह बनाए, तो इसी में वाई दिया है। x को हमें क्या करना है, उसमें से अलग करना है। तो अलग करने पे क्या आव्यूह प्राप्त होता है, यही आपसे पूछा गया था। तो x की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे क्या, जो दिया है इसको आप लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में इसको पुटअप करिएगा। ठीक है, तो मान इसमें x दिख रहा है, तो यहां पर देखिए 2x प्लस वाई है ना, इसको लिखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, इसका आव्यूह 1 - 3 0 2, ये इसका आव्यूह। ठीक है, आपसे पूछ रहा है x और y का वैल्यू। y यहां पे दिया है, क्या किया है, y आपका दिया है, y का आव्यूह कितना है 3 1 2 4, ये हो गया y का आव्यूह। अब आप करिए क्या, देखिए y दिया है, अगर इस y का मान हम इसमें रख दें तो देखा जाए तो x अकेला पड़ेगा। y का मान रख दिया जाएगा तो y अकेला, x अकेला पड़ेगा और x का अकेला हमें मान भी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए क्या 2x, ठीक है 2x, y को करिए उस तरफ पंचांतर, तो क्या हो जाएगा, आव्यूह यहाँ पे दिया गया 1 - 3 0 2। ठीक है, ये आव्यूह है। अब इसमें से y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमने y का पंचांतर किया ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब क्या करना है 2x, ठीक है 2x निकाल रहे हो तो पहले आप यहां पर y का वैल्यू रखो। y का वैल्यू रखने का मतलब यहां पर जो आव्यूह दिया गया इसको ज्यों का त्यों रखो। ठीक है, अब यहां पर माइनस y का आव्यूह कितना है 3 1 2 4। ठीक है, ये y का आव्यूह। अब क्या करेंगे, यहां पर घटाने का चिन्ह दिख रहा है तो आप क्या करो, घटा दो। ठीक है, तो घटाओगे तो क्या होगा, देखिए 1 में से 3 को घटाओ, के बीच में माइनस है तो माइनस लगा के सबको लिखो। 1 माइनस कितना 3, 0 माइनस कितना करो 2, माइनस 3 कितना करो -1, और 2 माइनस कितना करो 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, यहां पर घटा दो एक बार फिर से, क्योंकि बीच में भी चिन्ह लगा पड़ा है। तो घटाओगे तो 1 में से -3 घटाओगे तो बचेगा -2, -3 -1 कितना हो जाएगा -4, 0 - 2 कितना हो जाएगा -2, और 2 - 4 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, हमें चाहिए क्या x, नॉट 2x। हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि किसका वैल्यू चाहिए, x का चाहिए। तो x का चाहिए का मतलब 2 को हम कर देंगे पंचांतर, तो x बराबर जब निकाल लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1/2 ऑफ, अर्थात आव्यूह में बचा कितना है -2 -4 -2 -2। ठीक है, तो यहां पे आप कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, x हमें चाहिए, आप यहां पे भी आंसर कर सकते हो या 2 को अंदर कर दो। 2 का अंदर करने का मतलब 1/2 का अंदर गुणा हो जाएगा सभी के साथ, तो 1/2 गुणते -2। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 गुणते -2, फिर 1/2 गुणते -2। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणते -4, और यहाँ पे 1/2 गुणते -2। सभी के साथ हमने क्या किया, 1/2 का गुना कर दिया। अब क्या करोगे, x बराबर जब निकालोगे देखो कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4,
और 2 1 का 2, 2 1 का 2। देखो कितना प्राप्त हो रहा है, 2 1 का 2 अर्थात यहाँ -1, 2 दूनी 4 अर्थात -2, 2 1 का 2 अर्थात -1, 2 1 का 2 -1। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू ये निकल कर आपके सामने आ रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। देखिए x का वैल्यू ये हो गया, y का भी वैल्यू पूछा था तो y वही ज्यों का त्यों रहेगा जो y का वैल्यू वहां पर दिया गया। तो ये x का वैल्यू हो गया, ये y का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। आई होप आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अगर इससे जुड़ी हुई या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आसानी से आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों को जुड़ने के लिए बोलें और वीडियो को जरूर शेयर किया करें। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोल रखा है x तथा y ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, उसके पहले देखिए क्वेश्चन बोला है, ज्ञात कीजिए यदि 2 यहां पे दिया है ऑफ प्लस 2 ऑफ, यहां देखिए 2 ऑफ प्लस ऑफ अर्थात आव्यूह यहां पे दिया गया है 2 गुणित आव्यूह प्लस आव्यूह एक बराबर आव्यूह। कुछ न कुछ आव्यूह में मान दिए गए हैं, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यहां पर हमें इसको इन समीकरणों इन आव्यूहों को लेकर x और y का वैल्यू बताना है। तो x और y का वैल्यू कैसे आएगा इसको लिख लीजिए। देखिए हल कर रहे हैं तो 2 आव्यूह कितना दिया 1 0 3 x, ठीक है, फिर प्लस उसके बाद y 1 0 2, ठीक है, इक्वल टू अब क्या करेंगे 5 1 6 8। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। हमें चाहिए x एंड y का वैल्यू। तो पहले देखिए आव्यूह के पहले अगर किसी से गुना है उसका हम क्या करेंगे अंदर गुना कर लेंगे। ऑफ में दिया है तो 2 का अंदर आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 का 2, 2 जीरो में 0, 2 3 6, 2 का x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ पर y 1 0 2, क्लियर, बराबर में जो है उसको भी लिखिए 5 1 6 8, क्लियर। अब क्या करेंगे देखिए इन दोनों के बीच में जोड़ है तो आप जोड़ दीजिए, पहले बराबर करिए, बाएं तरफ आव्यूह को दाएं तरफ आव्यूह के साथ बराबर करिए। जब तक बराबर आप नहीं करेंगे तब तक x y का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो पहले दोनों तरफ के आव्यूह को आप बराबर करिए। आव्यूह मतलब बराबर के एक तरफ बाईं तरफ एक आव्यूह होना चाहिए और दाईं तरफ एक आव्यूह होना चाहिए। लेकिन बाईं तरफ में भी देखिए 2 आव्यूह दिख रहे हैं तो दोनों के बीच में जोड़ है, जोड़कर एक कर दो, एक कर लोगे तो बराबर में एक ही एक आव्यूह बचेंगे, बाईं तरफ भी एक आव्यूह बचेगा और दाहिने तरफ भी एक आव्यूह बचेगा। जब एक आव्यूह बचेगा तो हम तुलना करके क्या करेंगे वहां पर x y z जो भी पूछा है x y का मान पूछा निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में योग का चिन्ह है तो योग का मतलब जोड़ना है। 2 का y के साथ जोड़ होगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस y, 6 का 0 में जोड़ेंगे तो कितना होगा जो 0 6 प्लस 0, 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 0 प्लस 1, 2x को 2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, ये होगा इसका जोड़, क्लियर। बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 1 8। अब आप क्या करो तुलना कर लो। तुलना का मतलब देखिए 6 प्लस 0 को जोड़ोगे तो 6 ही आएगा तो डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख दो, 0 प्लस 1 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसका तुलना कर लो। देखो तुलना करने का मतलब बायां पक्ष का आव्यूह जो है दाहिने पक्ष का जो आव्यूह आपस में क्या करेंगे इसका हम तुलना कर देंगे। तो लिखो दोनों आव्यूह या संगत आव्यूहों का तुलना करने पर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते दोनों आव्यूह का तुलना करने पर। तो जब दोनों आव्यूहों का तुलना करेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर कितना निकलेगा 5, तो 2 प्लस वाई बराबर यहां पे मिल जाएगा हमें 5। ठीक है, 6 का 6 के साथ तुलना तो होगा नहीं क्योंकि आपस में बराबर है, हमें जिसका मान निकाला बस उसी का तुलना करिए। तो यहाँ पे 2 प्लस वाई बराबर 5 निकला, इसको नहीं लेके चलना है, 6 बराबर 6, ये उसको नहीं लेके चलना है। अब इसको लेके चलिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें इससे x का मान मिल जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। हमें चाहिए क्या y का मान और x का मान, तो यहीं से मिल जाएगा। अगर हमें y चाहिए तो 2 को करेंगे 95,
तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, और y बराबर कितना मिलेगा 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा कितना 3। यहाँ पर y बराबर कितना मिल गया 3। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2, तो 2 को करो पंचांतर तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 2x बराबर 8 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। हमें चाहिए सिर्फ x, तो 2 को कहां करेंगे बटे में, तो 6/2, तो 2 काटेंगे तो x बराबर 2 तिहाई 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर भी 3, x बराबर भी 3। तो आपसे पूछा था x और y का वैल्यू, तो x बराबर 3 कर दो, y बराबर भी 3 कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का सलूशन। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप वीडियो को देखते हो लेकिन कमेंट में नहीं बोलते कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, कम समझ में आया कि बेहतर समझ में आया। आप फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है, कमेंट किया करें कि सर हमें जो आप क्वेश्चन बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है या कम समझ में आता है या और बढ़िया समझाने का प्रयास करिए। आप कमेंट में कुछ न कुछ गाइड जरूर किया करें ताकि मुझे भी पता चले। कोई बच्चा कमेंट ही नहीं करता तो मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि सबको समझ में आ रहा। तो ऐसी बात तो है नहीं कि सब समझ ही रहे होंगे, कोई ना कोई डाउट तो रहता ही होगा। तो कमेंट करिएगा, उसको मैं आपका जो सस्पेंस होता है मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कमेंट आप जरूर किया करें। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है यदि 3 ऑफ मतलब आव्यूह दिया x y z w बराबर, फिर यहाँ पे एक आव्यूह प्लस एक आव्यूह यहाँ पे है, तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बाएं पक्ष में एक आव्यूह दिया गया, दाहिने पक्ष में 2 आव्यूह दिया गया। ठीक है, देने के बाद अब आपसे बोल रहा है x y z एंड w का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया है कि जब भी मान पूछा जाए एक्स वाई जेड किसी का भी A to Z किसी का भी अगर आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है तो फर्स्ट आप यही करने का प्रयास करिए कि बाएं तरफ में एक आव्यूह होना चाहिए और दाहिने तरफ में एक आव्यूह होना चाहिए, वो भी बराबर के रूप में। ठीक है, जब ऐसा मिल जाएगा सिचुएशन आपको तो वहां पे तुलना करके आसानी से आप एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। तो करना है क्या, देखिए बाईं तरफ में एक आव्यूह है लेकिन अभी वो क्लियर नहीं है क्योंकि इसके बाहर 3 दिया गया है। तो 3 का जब तक हम अंदर गुना नहीं किए करेंगे तब तक बाईं तरफ का आव्यूह क्लियर नहीं होगा। उसी प्रकार अगर दाहिने तरफ देखा जाए तो दाहिने तरफ 2 आव्यूह दिया गया, उनके बीच में क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया। तो प्लस का मतलब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करके एक आव्यूह में बदलेंगे उसे। जब एक आव्यूह में बदल जाएगा तो आसानी से हम तुलना कर लेंगे और तुलना करने के बाद हमें एक्स वाई जेड जो भी मान निकालना वो आसानी से मिल जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, 3 का हम अंदर गुना करेंगे, जब 3 का अंदर गुना करेंगे 3 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, 3 का z में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3z, और 3 का w में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3w। फिर इक्वल टू करिए, यही प्रक्रिया इस तरफ भी करिए। देखिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिख रहा है प्लस योग का चिन्ह, तो जोड़ लीजिए। x का 4 में जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4, 6 को x प्लस y के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y, और -1 को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा z प्लस w है ही, -1 यहाँ पे आप लगा दो। 2w के 3 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2w प्लस कितना हो जाएगा 3। क्लियर हो गया, समझ में नहीं आया कैसे जोड़ हुआ। आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो पहले आव्यूह में जो अवयव दिख रहे हैं तत्व कह लीजिए, जो अवयव हैं दूसरे आव्यूह के अवयव के साथ आप जोड़ दीजिए, लेकिन जो अवयव है अवयव का स्थान सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले अवयव का पहला तत्व अर्थात इसका पहला स्थान है तो दूसरे अवयव का पहले तत्व के पहले स्थान के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला स्थान में ये जुड़ेगा, दूसरे स्थान में दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, चौथे का चौथे अवयव के साथ आपको जोड़ना घटाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये एक आव्यूह में चेंज हो गया, इधर भी एक आव्यूह है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोनों आव्यूह का तुलना करने पर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिए दोनों आव्यूह का तुलना करने पर। जब दोनों आव्यूह का तुलना करेंगे तो 3x देखिए फिर बाईं तरफ के पहले आव्यूह का पहला तत्व और दाहिनी तरफ के आव्यूह का पहला तत्व कितना है, देखिए पहला यहाँ पे 3x बराबर, दूसरा क्या है x प्लस 4। यहाँ पर हो गया पहले तत्व का पहले तत्व के साथ तुलना, दूसरे का दूसरे के साथ करो, दूसरा क्या है 3y बराबर, यहाँ दूसरे में क्या है 6 प्लस
x प्लस वाई। ठीक है, अब तीसरा तुलना करेंगे तो तीसरा में क्या है, z है, तो 3z बराबर यहां पर क्या है, z प्लस w माइनस 1। ठीक है, तीसरे के साथ तुलना हो गया। अब चौथे का तुलना करेंगे तो 3w इक्वल टू 2w प्लस कितना 3। देखिए इसमें 3w है, इसमें क्या है 2w प्लस 3, तो वहां पे हम बराबर में करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बारी बारी से यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू जो भी है निकाल लेंगे। तो देखिए पहले हमें x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो दाहिने तरफ भी x दिख रहा है, इसको बाईं तरफ अंशांतर करोगे तो 3x माइनस x हो जाएगा, क्योंकि बाईं तरफ आएगा तो माइनस लग जाएगा, और बराबर में कितना 4। 3x में से x घटाओगे कितना बचेगा 2x बराबर में 4। हमें ओनली चाहिए x का वैल्यू, तो 2 को क्या करेंगे बटे में लिख जाएंगे, तो 2 दूनी 4, तो यहां पर x का वैल्यू कितना हो गया 2। अब y निकालेंगे यहां पर, तो y को एक तरफ कर लो, बाईं तरफ में पहले से 3y है, y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, और यहां बचेगा 6 प्लस x। लेकिन x का वैल्यू 2 निकला है तो यहां पे 2 रख लेंगे, तो 3y में से y घटेगा तो बचेगा कितना 2y बराबर 6 प्लस x का जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो कितना हो गया 2y बराबर 6 प्लस 2 अर्थात 8, और y बराबर निकालेंगे तो 8y कितना हो जाएगा 2। 2 से 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे z। ठीक है, z निकालने का मतलब पहले इसको w को निकाल लो आप, w यहाँ मिल जाएगा तो आसानी से z मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए w भी दिया गया है। तो पहले आप क्या निकालिए, w को निकालिए, w को कर देंगे 75, इधर 3w माइनस कितना हो जाएगा 2w बराबर कितना 3। 3w माइनस 2w करेंगे बचेगा w बराबर कितना 3, तो यहाँ पे w आपको मिल गया कितना 3। अब w का मान यहाँ w में रख देंगे तो हमें z भी मिल जाएगा। z को करो 75 तो 3z माइनस z हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा w की जगह पे 3 और माइनस 1 है तो माइनस 1 लगा, 3z माइनस z करेंगे तो कितना हो जाएगा 2z बराबर 3 माइनस 1 बराबर कितना 2। अब देखिए z बराबर चाहिए 2 को 75 करेंगे 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, z बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रखा था कि x y z का वैल्यू बता, x y z एंड w का वैल्यू बताइए। तो चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पे x बराबर 2 आया है, y बराबर 4 आया है, z बराबर 1 आया है, w बराबर कितना आया है 3 है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो भी पूछे रहेंगे, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो अब बढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कुल 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से मैंने पहले एक को लिखा है, अभी इसके बाद मैं दूसरे को भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले आप पहले को समझ जाएंगे तो हो सकता है कि आप आसानी से दूसरे को कर सकते हैं, अपने से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता नहीं, आप कर सकते हो, अगर पहले को अच्छे से देख लेते हो तो दूसरा आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि आपका यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, आव्यूह फर्स्ट में जो मान है आव्यूह सेकंड के जो तत्व हैं बराबर में, जो आव्यूह फर्स्ट एंड सेकंड है ये आपस में क्या है बराबर नहीं है। तो ये आव्यूह बाईं तरफ 2 आव्यूह दिए गए, दाहिनी तरफ 2 आव्यूह दिए गए, दोनों गुणा के रूप में है और दोनों के तत्व भी समान है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि ये आपको दर्शाना है, ये सिद्ध करना है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसमें से आपसे यही पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है आपस में बराबर है। तो हम लिखते थे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया है कि आपको बताना है कि बायां साइड और दायां साइड बराबर नहीं होने चाहिए। तो चलो बताते हैं कैसे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे हल, और हम बाएं पक्ष को लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, बाएं पक्ष से, तो बाएं पक्ष में है क्या 5 6, पहले अवयव का तत्व कितना है, अवयव कितने हैं 5 6 माइनस 1 7। ठीक है, फिर कितना है 2 3 1 4। क्लियर, ये हो गया दोस्तों अवयव के तत्व। अब करना क्या है, गुना के रूप में, बीच में कुछ नहीं चिन्ह है तो गुना है। ठीक है, तो गुना के रूप में इसका क्या करिए आप गुना कर लीजिए। पहले हम क्या करें, पंक्ति को लेंगे 5 और माइनस 1,
पहले आव्यूह का पहला पंक्ति दूसरे आव्यूह के दोनों स्तंभों के साथ क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो पहले क्या करेंगे, 5 का गुना हम 2 के साथ करेंगे, तो 5 गुणते कितना हो जाएगा 2। फिर -1 का गुना किसमें करेंगे, इधर ऊपर वाले में पहले आव्यूह का जब गुना करते हैं तो इसको क्षैतिज में लेके चलते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर में लेके चलते हैं, ठीक है। अर्थात पहले आव्यूह का पंक्ति दूसरे आव्यूहों का क्या होता है, स्तंभों के साथ गुना होता है। तो 5 का 2 में किया, 5 गुणते 2, -1 का 3 में करेंगे तो -1 गुणते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वो भी यहाँ पे आपको प्लस में करना होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 गुणते 1 कर दीजिए, -1 गुणते क्या करेंगे आप 3 कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, फिर 5 का 1 में करेंगे तो 5 गुणते 1, -1 का 4 में करेंगे तो प्लस लगा के -1 गुणते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब 6 का 2 में करेंगे तो 6 गुणते 2 प्लस 7 का 3 में करेंगे तो 7 गुणते 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का 1 में करेंगे तो 6 गुणते 1, 7 का 4 में करेंगे 7 चौके 28, 7 गुणते 4, ठीक है। इस तरीके से आप कर दीजिए। अब क्या करना है, 5 दूनी 10 प्लस माइनस 3 एक्का 3, 6 दूना 12 प्लस 7 एक्का 21, 5 एक्का 5 माइनस क्योंकि प्लस माइनस 4 एक्का 4, 6 एक्का 6 प्लस 7 चौके 28, ठीक है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 में से 3 घटेगा 7 और यहाँ पे 12 और 21 को जोड़ लेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 33, ठीक है। 5 में से 4 घटेगा 1 और 28 6 34। ये निकला है बाएं पक्ष के आव्यूह का गुणा करने पर, ठीक है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड से। अभी हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, अब हम चलेंगे किससे, राइट हैंड साइड से, अर्थात लिखे LHS, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या है 2 3 1 4 5 6 -1 7, ये आव्यूह, ठीक है। अब इसका हम करेंगे क्या, गुना, बीच में कुछ नहीं तो गुना है। गुना करेंगे 2 का 5 में 2 गुणते 5 प्लस 1 का 6 में तो 1 गुणते 6, अब 2 का -1 में 2 गुणते -1 प्लस 1 का 7 में तो 1 गुणते 7, अब 3 का 5 में 3 गुणते 5 प्लस 4 का 6 में तो 4 गुणते 6, 3 का -1। गुणा कैसे हो रहा है समझ में आ रहा ना। हर क्वेश्चन में यही तो बताया जा रहा है बार बार कि गुना कैसे हो रहा है। और अब गुना तो आप सीख ही गए होंगे, गुना कैसे किया जाता है आव्यूहों में। 3 गुणते -1, अब 4 7 28 तो 4 गुणते 7 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दो, 2 पंचे 10 प्लस 6 एक्का 6, 3 पचे 15 प्लस 6 चौका 24 और यहाँ पे 2 एक्का -2 और प्लस 7 एक्का 7, 3 एक्का -3 जो कि माइनस है, ठीक है, प्लस 7 चौके 28। अब क्या करोगे, 10 6 का 10 6 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 24 39, यहाँ 7 में से 2 घटेगा बचेगा 5, 28 में से 3 घटेगा बचेगा 25, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड आया है, ये राइट हैंड साइड आया है। आव्यूह दोनों समान थे, अंतर सिर्फ इतना था, इसमें देखिए आव्यूह 5 -1 6 7 वाला पहले है और इसमें क्या कर दिया था, वही आव्यूह बाद में कर दिया था। जो इसमें पहले था उसमें बाद में, और जिसमें बाद में था इसमें पहले कर दिया, बाएं तरफ और दाहिने तरफ। लेकिन क्या हो गया, मान भी बदल गया। तो अर्थात हम लिख देंगे, बोला था सिद्ध करिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो अतः हम लिख देंगे LHS में जो मान है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो यहां पे कर देंगे नॉट इक्वल टू, बराबर लगा के उसको ऐसे खड़ी पाई से काट देंगे, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा करके बेड़ करके भाई को काट देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू का बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू हो गया, ये आपका सिद्ध करने के लिए बोला था। इसी प्रकार से ये आपका सिद्ध हो गया है कि जो मान आया है बाएं पक्ष के आव्यूह का और दाएं पक्ष के आव्यूह का वो बराबर नहीं है, इसलिए बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये सिद्ध हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो।
तो चलो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ठीक है, सेम इसी प्रकार से उसको भी सॉल्व करना है। अगर आप कर लिए हो सॉल्व तो 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो, और नहीं कर पाए हो 22 के सेकंड क्वेश्चन को तो चलो मैं बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी आपको दर्शाना ही है, सिद्ध करना ही है। पहला मैंने आपको बता दिया, 22 का फर्स्ट क्वेश्चन बता ही दिया है। सेकंड क्वेश्चन सेम उसी तरीके सॉल्व होगा, बस इसमें अंतर क्या है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को बढ़ा दिया है। उसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ होते हैं, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ कर दिया है। तो करना क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए। लेफ्ट हैंड साइड आपको जो आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जो राइट हैंड साइड आएगा वो आपस में बराबर नहीं आएगी। ये तो क्लियर है, बराबर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया, अर्थात नॉट इक्वल टू सिद्ध करना है, प्रूव करना है। यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं, जैसा कि अपने पहले में आप समझे हैं कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पर भी आप समझिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, इस जो है इसको आप एक बार लिख लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये इसका अवयव हो गया पहले अवयव का। दूसरे अवयव का अवयव है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये हो गया दूसरे अवयव का अवयव। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो 1 का पहले गुना करेंगे -1 में, तो 1 गुणते -1, फिर प्लस लगाएंगे। 2 का गुना करेंगे 0 में, 2 गुणते 0, फिर प्लस 3 का किस में करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब फिर 1 का किस में करेंगे 1 में, तो 1 गुणते 1। अब 2 का किस में करेंगे -1 में, 2 गुणते -1, फिर प्लस लगाएंगे। 3 का 3 में करेंगे 3 गुणते 3। फिर अब 1 का किस में करेंगे 0 में, तो 1 गुणते कितना 0। 2 का 1 में तो +2 गुणते 1। 3 का 4 में +3 गुणते 4। कैसे हो रहा, समझ में आ रहा ना। पहले पंक्ति को लेकर तीनों स्तंभों में आप गुना करते चले जाइए क्रम बाई क्रम। अब 0 पहला दूसरा पंक्ति लेंगे, तीनों स्तंभों में फिर गुना करेंगे। तो 0 का -1 में, तो 0 गुणते कितना हो जाएगा -1। 1 का 0 में तो क्या हो जाएगा +1 गुणते 0, फिर प्लस लगाएंगे। 0 का 2 में तो 0 गुणते 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी प्रकार फिर 0 का 1 में करेंगे तो 0 गुणते 1, प्लस 1 का -1 में तो 1 गुणते -1, प्लस 0 का 3 में करेंगे 0 गुणते कितना हो जाएगा 3। अब फिर 0 का 0 में करेंगे तो 0 गुणते 0, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुणते 1, प्लस 0 का 4 में करेंगे तो 0 गुणते 4। ठीक है, अब देखो 1 का -1 में करेंगे तो 1 गुणते -1, 1 का 0 में करेंगे तो +1 गुणते 0, प्लस अब क्या करेंगे दोस्तों, 0 का 2 में करेंगे 0 गुणते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुणते 1, प्लस 1 का -1 में करेंगे तो 1 गुणते -1, प्लस 0 का 3 में करेंगे तो 0 गुणते 3। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 1 का 0 में करेंगे 1 गुणते 0, प्लस 1 का 1 में 1 गुणते 1, प्लस 0 का 4 में 0 गुणते 4। ठीक है, ब्रैकेट कर दूंगा आप यहाँ पर बट। अब देखो क्या मान मिलता है यहाँ पे। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6। 0 का -1 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और 1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 0 का 2 में करेंगे 0 हो जाएगा। 1 का 1 में करेंगे तो -1, प्लस 1 का 0 में करेंगे 0। ठीक है, प्लस 2 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 1 का 2 -2, 3 3 का 9 +9। ठीक है, 0 का 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 का -1। ठीक है, क्योंकि वहां माइनस लगा है तो यहाँ पे -1 करो। 0 का 3 में 0 हो जाएगा, 1 1 का 1, प्लस माइनस -1 1 का 1, 0 का 3 में करेंगे 0 हो जाएगा। 1 का 0 में करेंगे 0, 2 का 1 में 2 1 का 2, प्लस 3 चौके 12, 0 का 0 में 0, प्लस 1 1 का 1, प्लस 0 का 4 में 0, 1 का 0 में 0, प्लस 1 का 1 में 1, प्लस 0 का 4 में 0। ठीक है, ये आया आपके सामने। अब देखो 6 0 6 में से 1 घटेगा, बचेगा कितना 5। 0 0 0 0 0 0 -1 बचा है तो -1 यहाँ पे आप
लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 7, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, -1 -1 कट जाएगा, बचेगा कितना 0, 12 2 14, 1 1, ये आपका आया लेफ्ट हैंड साइड का अवयव। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। यहां पर लिखिए आप राइट हैंड साइड पर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन था। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। तो राइट हैंड साइड का पहले जो अवयव है उसे लिखिए, -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, ये पहला अवयव हो गया। सेकेंड अवयव के तत्वों को लिखिए, अवयवों को लिखिए, 1 0 1 2 1 1 3 0 0। ठीक है, ये हो गया सेकंड अवयव। अब इसका भी सेम इसी प्रोसेस से गुणा करिए। तो चलिए हम यहां पर क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे -1 का पहले 1 में, तो -1 गुणते 1, फिर 1 का 0 में तो +1 गुणते 0, फिर +0 का 1 में 0 गुणते 1 हो गया। ठीक है, ये पहले का हो गया, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो -1 का 2 में, फिर 1 का 1 में, फिर किसका 0 का 1 में। ठीक है, अब ये पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा हो गया। अब पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे गुणा। तो तीसरा स्तंभ हम यहां से करते हैं, -1 का 3 में, +1 का 0 में, +0 का 0 में। ठीक है, ये हो गया पहले पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में गुना हो चुका। अब दूसरे पंक्ति को लेकर चलिए, 0 का 1 में, -1 का 0 में, ठीक है, +1 का 1 में। ठीक है, अब क्या करना है, फिर इसका गुणा लेके चलेंगे 2 में। तो क्या करेंगे, 0 का 2 में, -1 का 1 में। ठीक है, तो यहां पे क्या लगाओ, -1 गुणते 1, फिर 1 का 1 में, +1 गुणते 1। ठीक है, ये हो गया दूसरा पंक्ति। अब तीसरे, अब चलिए 0 का 3 में, तो 0 गुणते 3, -1 का 0 में, तो -1 गुणते 0, फिर क्या करेंगे, +1 का 0 में, तो 1 गुणते 0। ठीक है, अब 2 का 1 में 2 गुणते 1, 3 का 0 में 3 गुणते 0, 4 का 1 में 4 गुणते 1। ठीक है, अब फिर करेंगे 2 का 2 में 2 गुणते 2, 3 का 1 में 3 गुणते 1, +4 का 1 में, तो 4 गुणते 1। ठीक है, अब इसी प्रकार 2 का 3 में, तो 2 गुणते 3, +3 का 1 में 3 गुणते 1, 3 का 4 का 0 में 4 गुणते 0। तो ये कुछ इस तरीके से अवयव आपका निकलकर सामने आएगा। ठीक है, अब इसको आप एक साथ इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करना समझ रहे हैं ना। देखिए 1 1 का 1, -1, +1 का 0 के साथ 0, +0 का 1 के साथ 0। ठीक है, अब देखो 0 का 1 के साथ 0, प्लस माइनस, और यहाँ पे 0 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा, -0, फिर +1 1 का 1, अब 2 1 का 2, +3 0 में 0, +4 1 का 4, 2 1 का 2, -2, 1 1 का 1, +1। ठीक है, और यहाँ पे 0 का 1 में करेंगे 0, 2 का 0 में 0, माइनस प्लस माइनस, 1 1 का 1, फिर +1, 2 दूनी 4, 3 1 का 3, +4 1 का 4, 3 का 1 में -3। ठीक है, +0, 1 का 0 में 0, +0, 3 का 0 में 0, प्लस माइनस माइनस 0 1 का 0 और +1 का 0, 3 दूनी 6, +3 1 का 3, +4 का 0 में 0। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब देखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 में 0 0 जोड़ेंगे तो -1, 0 0 यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, और 2 4 6, यहाँ 2 -2 में से 1 घटेगा -1, -1 + 1 कट जाएगा, बचेगा 0, 4 4 8 3 11, और -3 बचेगा यहाँ पे, 0 0 0, 6 3 9। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का अवयव। तो राइट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, देखिए राइट हैंड साइड का अवयव आया आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो।
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यदि बोला है यदि ए का अवयव इतना, बी का अवयव इतना तथा सी का अवयव इतना, तो सिद्ध कीजिए कि इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछा है ए और बी करके, ठीक है। तो करना क्या, ए बी करके दिया है तो ए बी का सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। देखिए ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, ए का दिया है, बी का, सी का, अर्थात ए बी सी इसी में उठाकर रख देना है। ए बी सी का जब वैल्यू उठाकर इसी में रख देंगे, जो आएगा मान बराबर में आएगा, और बराबर में आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। कैसे, चलो मैं समझाता हूँ। ए बराबर दिया, देखिए पहला जो ए का नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया ब्रैकेट में ए बी, फिर बाहर सी, बराबर में क्या दिया ए, फिर क्या दिया है बगल में। तो पहले हम यहाँ पर जो ए को सॉल्व करने वाले हैं ये हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए लिखिए और यहाँ पर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट में ए बी और फिर सी, यही क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है। अभी हम सिर्फ इतना लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बाद में, जब दोनों का मान बराबर आ जाएगा, बीच में बराबर चिन्ह है तो बराबर हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो पहले क्या है, ब्रैकेट में ए बी है, तो ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे ए बी, ए की जगह पर 1 1 0 1, ठीक है। इसका ए का अवयव लिखिए, फिर बी का अवयव लिखिए, ठीक है। बी का अवयव कितना है 2 1 0 1, ये बी का अवयव हो गया। ब्रैकेट को कर दीजिए यहाँ पे बंद, क्योंकि ब्रैकेट ए बी के बाद लगा हुआ है। फिर सी का अवयव कितना है, सी का अवयव देखा जाए तो -1 3 2 1, ये हो गया सी का अवयव। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, गुना का रूप है, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, ठीक है। तो गुना कर लो, इसको गुना करेंगे, एक का पहले 2 में होगा तो 1 गुणते कितना 2 प्लस, अब 0 का 1 में होगा तो 0 गुणते 1। देखिए गुना मैंने आपको पहले बता रखा है गुना कैसे किया जाता है, ठीक है। 1 का 2 में 1 गुणते 2, 0 का 1 में 0 गुणते 1। अब क्या करेंगे, 1 का फिर 0 में करेंगे तो 1 गुणते 0 प्लस, अब 0 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 गुणते 1 हो जाएगा। अब 1 का फिर 2 में करेंगे तो 1 गुणते 2 प्लस, 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुणते 1। अब 1 का फिर 0 में करेंगे तो 1 गुणते 0 प्लस, 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुणते 1 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को करेंगे हम यहाँ पर बंद। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना। 1 का पहले मैंने 2 में किया, फिर 0 का मैंने 1 में किया, फिर 1 का 0 में किया, ठीक है, और 1 का फिर 0 का मैंने 1 में किया, ठीक है। चलो अब क्या करना है, यहां पर -1 3 2 1 कर देना, क्लियर। अब ब्रैकेट को यहाँ पे एक बार आप फिर लगाए रखिए। अभी अब क्या करना है, ब्रैकेट हटा दीजिए, 2 1 का 2 और 0 1, देखिए 0 का 1 करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 1 का 2, 1 1 का 1 और 2 1 का 2, अर्थात 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। देखिए 1 0 में 0 0 1 का 0, ठीक है। तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। 1 0 में 0 1 1 का 1, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे -1 2 3 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसका आपस में आप कर लीजिए क्या, गुना लेफ्ट हैंड साइड का। तो 2 का आप -1 में करें क्योंकि इसके बीच में गुना हो गया है, तो 2 1 का 2, ठीक है। डायरेक्ट लिखे क्या, नहीं रहने दो, नहीं तो आप कंफ्यूजन पड़ जाओगे। 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना लिखोगे 2 गुणते -1। अब 0 का 3 में करेंगे तो प्लस 0 गुणते 3, फिर 2 का 2 में करेंगे 2 गुणते 2, अब 0 का 1 में करेंगे तो प्लस 0 गुणते 1, 3 का -1 में करेंगे 3 गुणते -1 प्लस 1 का 3 में करेंगे तो 1 गुणते 3। समझ में आ रहा ना। देखिए 3 का मैंने 1 में किया तो -3 3 गुणते -1, और फिर 1 का 3 में करेंगे तो 1 गुणते 3, ठीक है। अब क्या करना है, 3 का 2 में करेंगे तो 3 गुणते 2 और 1 का 1 में प्लस 1 गुणते 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक अवयव जो मिलेगा वो मिलेगा 2 1 का 2 -2, क्योंकि ये 0 का 3 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2 1 का 2 -2 मिल रहा है। यहाँ पे 3 1 का 3 प्लस 3 और 3 1 का 3 -3, अर्थात यहाँ पे 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ये पूरा कितना 0 का 1 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब ये 3 दूनी 6 और 1 1 का 1, तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 4 0 7 क्या मिला,
-2 4 0 7 ये अवयव मिला लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपका है a ब्रैकेट के अंदर BC, इसको लेके चलेंगे तो पहले a का अवयव रखेंगे। a का अवयव कितना है 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या है ब्रैकेट के अंदर BC है तो आप भी ब्रैकेट लगाओ, फिर B के अवयव को लिखो। B का अवयव कितना है 0 1 0 2 1 0 1, ठीक है। फिर इंटू C का अवयव कितना है -1 3 2 1, ठीक है। ये हो गया अवयव। अब क्या करना है, इसको लिखो जो कहते हैं 1 1 0 1, ठीक है। और इसको क्या करेंगे देखिए गुना करेंगे। तो गुना करेंगे 2 का पहले किसमें गुना होगा, ये ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट आप लगा दीजिए। 2 का 1 में गुणा होगा 2 गुणते -1 प्लस 0 का 3 में गुणा होगा तो 0 गुणते 3, ठीक है। अब 2 का किसमें गुणा होगा 2 में, 2 गुणते 2, 0 का 1 में गुणा होगा तो प्लस 0 गुणते 1 होगा, ठीक है। अब 1 का -1 में गुणा होगा तो 1 गुणते -1 प्लस 1 का 3 में होगा तो 1 गुणते 3, ठीक है। फिर 1 का 2 में होगा तो 1 गुणते 2 प्लस फिर 1 का 1 में होगा तो 1 गुणते 1, ठीक है। ब्रैकेट कर दो बंद यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखो 1 1 0 1, क्लियर। यहाँ पे ध्यान दो 2 1 का 2 -2 और ये 0 का 3 में करेंगे 0 हो जाएगा। 3 1 का 3 और यहाँ पे 1 1 का 1, तो -1 गुणते 3 1 का 3, ठीक है। 3 1 का 3 में से 1 घटेगा, बचेगा यहाँ पे कितना 2, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4 है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पे 1 1 का 1 2 1 का 2, अर्थात यहाँ पे कितना निकल आएगा 3 निकल आएगा, ठीक है। ब्रैकेट आपका हो जाएगा यहाँ पे समाप्त। अब क्या करना है, इसका गुना कर लो। तो 1 का 2 में करोगे तो 1 गुणते -2 प्लस 0 का 2 में करोगे 0 गुणते 2 हो जाएगा। अब फिर 1 का किस में करोगे 4 में, तो 4 गुणते 1 कर दो या 1 गुणते 4 कर दो, ठीक है। 1 गुणते 4 प्लस 0 का किस में होगा 3 में, तो 0 गुणते 3 हो जाएगा। फिर 1 का 2 में करेंगे तो 1 गुणते -2, फिर 1 का 2 में करेंगे, देखिए 1 का फिर 2 में होगा तो प्लस 1 गुणते 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 का किस में होगा 4 में, तो 1 गुणते 4 हो जाएगा प्लस 1 का 3 में होगा तो 1 गुणते 3 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 2 1 का 2 -2, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का 2 में गुणा होगा, ये देखिए 2 1 का 2 और ये होगा 2 1 का 2, 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा 0, 4 1 का 4 क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 4 1 का 4 और 3 1 का 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -2 4 0 7 -2 4 0 7, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी मान उतना ही आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी मान उतना ही आया। मान दोनों का जब बराबर आया है तो अर्थात हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात आप लिख दीजिए ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध करने के लिए बोला था क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर A, ठीक है। अभी B बाकी रह गया, तो चलिए B को भी सॉल्व करा देते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको 23 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें आपको बताने का तात्पर्य यही था, सिर्फ देखिए जो पूछा है ABC के रूप में वैल्यू दिया गया क्वेश्चन, इसी में पूछा है। तो आप करिए क्या ABC का वैल्यू आप रख दीजिए और ABC का जब वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ आपको गुना ही करना है, गुना करना है सिर्फ रूल से। रूल का मतलब आपको पहले ब्रैकेट वाले के अंदर गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो वहां पे एक अवयव प्राप्त होगा, फिर उसके बाद दूसरा जो C या AB जो भी वैल्यू बाहर रखा गया है उसके साथ एक बार फिर गुणा करेंगे। फिर जब गुणा करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड को मिलाइए, बराबर आ गया तो वही आपका क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का B नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का B नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला है A ऑफ B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो AB प्लस AC डायरेक्ट करके यहाँ पे इसका अंदर गुणा कर लें। गुणा करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका अगला राइट हैंड साइड वो भी आएगा। अगर हम शॉर्टकट में आपको बताना चाहें तो सीधा क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम इसी एक आकर अंदर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा AB और क्या हो जाएगा A का C में होगा तो AC आएगा। तो यहाँ पे AB और AC अर्थात लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो राइट हैंड साइड का भी मान वही आएगा, ठीक है।
डायरेक्टली कर लीजिए या तो सीधा सीधा आप करिए क्या, पहले ए का मान रखिए, क्योंकि जैसा बोला है उसी रूप में रखकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप अंदर ए का गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर आवश्यकता पड़े तो समय में चाहते हैं सॉल्व करना तो कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फिलहाल जिस रूल से पूछा उस रूल से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम ए का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ए है 1 1 0 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट लगाइए, फिर क्या लिखेंगे बी का कितना आप भी 2 1 0 1, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस करिए, प्लस लगाया तो प्लस करिए, सी का आप भी कितना है -1 3 2 1, क्लियर। बंद कर दीजिए इसको। हम लेफ्ट हैंड साइड को अभी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 1 1 0 1, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको आप जोड़ दीजिए, 2 का 1 के साथ जोड़ेंगे 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, 0 के 2 के साथ जोड़ेंगे तो 0 प्लस कितना हो जाएगा 2, 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, और 1 को 1 को साथ जोड़ेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ब्रैकेट कर दीजिए 1। अब एक साथ कर लीजिए 1 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 में से 1 घटेगा 1, 3 और 1 कितना 4, 0 प्लस 2 2 और 1 1 2 मिल गया। अब इसी का गुना कर लो, तो जब गुना करोगे 1 का 1 में गुना होगा तो 1 गुणते 1 प्लस 0 का 4 में होगा 0 गुणते 4 हो जाएगा। अब 1 का फिर 2 में होगा 1 गुणते 2 प्लस 0 का 2 में होगा 0 गुणते 2 हो जाएगा। 1 का 1 में होगा तो 1 गुणते 4 प्लस 1 का 4 में होगा तो 1 गुणते 1 का 1 में होगा, पहले 1 का 1 में होगा तो 1 गुणते 1, फिर 1 का 4 में होगा तो 1 गुणते 4, 1 का 2 में होगा तो 1 गुणते 2 प्लस 1 का 2 में होगा तो 1 गुणते 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 1 का 1 और 0 का 4 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा। 1 1 का 1 और 4 1 का 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 1 का 2 और 0 का 2 में गुणा होगा तो 0, तो 2 1 का 2 प्लस 0 अर्थात 2 ही आएगा। 2 1 का 2 और 2 1 का 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम सॉल्व करने वाले हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ए बी और प्लस ए सी दिया है। तो ए बी और प्लस ए सी को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लंबा होने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट करके बताएंगे। पहले लिखेंगे ए का कितना है आप भी A1 1 0 1, ठीक है। फिर बी का कितना है 2 1 0 1, ठीक है। फिर प्लस ए का कितना है 1 1 1 1, इस तरीके से। फिर सी का कितना है -1 3 2 1, ये इसका अवयव, ठीक है। अब इसका हम गुना करेंगे, तो जब इसका हम गुना करेंगे 1 का 2 में करेंगे तो 1 गुणते 2 प्लस 0 का 1 में करेंगे 0 गुणते 1, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका यहाँ पे करेंगे 1 का पहले 0 में 1 गुणते 0 प्लस 0 का 1 में 0 गुणते 1, ठीक है। अब 1 का 2 में करेंगे तो 1 गुणते 2 प्लस 1 का किस में करेंगे 1 में, तो 1 गुणते 1। फिर 1 का 0 में करेंगे 1 गुणते 0 प्लस 0 का 1 में करेंगे 0 गुणते 1 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे ब्रैकेट करिए बंद। फिर प्लस करेंगे 1 का -1 करेंगे तो 1 गुणते -1। अब 0 का 3 में करेंगे तो प्लस 0 गुणते 3। अब 1 का 2 में करेंगे तो 1 गुणते 2। फिर 0 का 1 में करेंगे तो प्लस 0 गुणते 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुणते -1। 1 का 3 में करेंगे तो प्लस 1 गुणते 3। 1 का 2 में करेंगे तो 1 गुणते 2 प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुणते 1, ठीक है। चलो 2 1 का 2 क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 2 1 का 2 और 1 1 का 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3। ये 1 0 का पूरा 0 0 हो जाएगा पूरा 0। ये 0 ये भी 0 0 लिखो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है प्लस है तो प्लस लगाओ। 1 का 1 के साथ -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 और ये 0 का 3 के साथ 0। ये 1 1 का -1 और 3 1 का 3, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 1 का 3 और 1 का -1। 3 में से 1 घटेगा बचेगा कितना 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 1 का 2 क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 2 1 का 2 और 1 1 का 1, 2 1 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसके बीच में प्लस है तो आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे 2 और 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 0 और 2 बचेगा 2 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 1 5 5 2 2 4 3। तो यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 4 आया है आपका और यहाँ पे 3 आ रहा है। तो 3 तो नहीं ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0।
तो यहाँ पे 4 आ रहा है, कुछ तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, नहीं तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए या तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंट तो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हो गया कितना, 4 1 का 4 1 5, और यहाँ पे 2 1 का 2 और 2 1 का 2 और 1 2 1 का 2, 2 2 4 यहाँ प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर 3 का जब मैंने जोड़ा है यहाँ पे 2 के साथ, 3 2 5, 0 यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे 0 आने का मतलब है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम। एक बार 3 1 का 3 1 का 3, ठीक है, 3 1 का 3 में से घटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे 2 1 का 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही रहने दो। यहाँ पे मैंने गुना किया है 2 3, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 0 आया। एक बार गुणा देखते, 1 2 का 2, 0 का 1 में, फिर 1 का 0 में, फिर 0 का 1 में, 1 का 2 में, 1 का 1 में, 1 का 0 में, 1 का 1 में। यहाँ पर 1 का 1 में होगा, यहीं पे गलती हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्या होगा, 1 प्राप्त होगा और 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यहाँ पर प्राप्त हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 के बी का सॉल्यूशन। आई होप आप अच्छे समझ पाए होंगे ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान पूर्वक करिएगा। देखिए जैसे मेरा यहाँ पे थोड़ा फॉल्ट हो गया, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 लगाना भूल गया, इसी से थोड़ा मैच करना मुश्किल हो गया। मैच कराना मुश्किल इसलिए होगा कहीं न कहीं थोड़ा गड़बड़ होता है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में बेसिकली आपका आंसर आपके सामने दिया ही रहता है। अगर जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आना चाहिए, जो राइट हैंड साइड है वही लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही आसान होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रखा है यदि a का अव्युत्तना तो सिद्ध करो कि a क्यूब इक्वल टू 4a, ठीक है। अर्थात a क्यूब और 4a आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। या a क्यूब को सॉल्व करके 4a लाइए या a क्यूब 4a दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों का आंसर बराबर आएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे हल। तो हमें a क्यूब पहले निकालना होगा लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a क्यूब को हमें ज्ञात करना होगा। तो a क्यूब कैसे ज्ञात होगा, पहले हमें a स्क्वायर पता होगा, या ठीक है। तो a स्क्वायर निकालेंगे तब जाके हम a क्यूब निकाल पाएंगे। तो a स्क्वायर का मतलब हम a इंटू क्या करेंगे, a करेंगे। तो a स्क्वायर जब निकालोगे तो a इंटू a करोगे, अर्थात a को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो 1 माइनस 1, इसका एक आप लिखेंगे a माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। एक बार फिर दोबारा इसका आप लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब गुणा कर लो इसका, तो गुणा करोगे 1 का 1 में करोगे तो 1 गुणते 1, फिर प्लस माइनस 1 का माइनस 1 में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 गुणते 1 हो जाएगा। फिर माइनस, अब 1 का फिर माइनस 1 में गुणा करोगे तो 1 गुणते माइनस 1, फिर 1, अब माइनस 1 का 1 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 गुणते 1, ठीक है। अब माइनस 1 का 1 में करोगे तो माइनस 1 गुणते 1, प्लस लगाओ। अब 1 का माइनस 1 में करोगे तो 1 गुणते कितना हो जाएगा, माइनस 1। अब माइनस 1 का 1 में करोगे तो माइनस 1 गुणते माइनस 1, प्लस 1 का 1 में करोगे तो 1 गुणते 1 हो जाएगा। क्लियर, चलो। अब 1 1 का 1 1 का 1 1 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 1 का माइनस 1 1 1 का माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2। 1 1 का माइनस 1 1 1 का माइनस 1, तो माइनस माइनस कितना, माइनस 2। 1 1 का माइनस 1 1 1 का 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस सॉरी 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो थोड़ी सी गलती होती तो पूरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका निकल गया a स्क्वायर का मान, लेकिन हमें चाहिए बाएं पक्ष में किसका, a क्यूब का मान। तो a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, अब a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। तो अब a क्यूब निकाल रहे हैं हम, किसका मान निकाल रहे हैं, a क्यूब का। तो आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर, a क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a, फिर गुना करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 छुपा होता है, हर समान होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। बेस समान होगा तो घात जुड़ जाएगा। तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 माइनस 2 2, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर इंटू अब a का मान कितना है, वहां ऊपर दिख रहा है 1 माइनस 1 1, ठीक है।
अब फिर इसका आप गुना करेंगे, तो जब इसका गुना करेंगे तो आपको a क्यूब आसानी से मिल जाएगा। तो गुना करेंगे 2 का पहले हम 1 में, तो 2 गुणते 1 प्लस करेंगे, फिर -2 का -1 में करेंगे, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अर्थात 2 गुणते 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणते 1, या इस तरीके से आप लिखिए +-2 गुणते -1। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 का -1 में करेंगे, तो 2 गुणते -1 प्लस -2 का 1 में करेंगे, तो -2 गुणते 1। ठीक है, अब -2 का 1 में करेंगे, तो -2 गुणते 1। अब 2 का -1 में करेंगे, तो +2 गुणते -1। अब -2 का -1 में करेंगे, तो -1 और -2 का गुणते -1। ठीक है, तो -2 का गुणते -1। अब 2 का 1 में करेंगे, तो +2 गुणते 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो। a क्यूब बराबर क्या होगा, 2 1 का 2 और माइनस माइनस प्लस, 2 1 का 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे 2 1 का 2, 2 1 का 2, लेकिन -2 माइनस कितना हो जाएगा 4। 2 1 का 2 और 2 1 का 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, और 2 2 कितना 4। 2 1 का 2 माइनस माइनस प्लस, 2 1 का 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 1 का 2, 2 1 का 2, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब बराबर आ गया कितना, a क्यूब बराबर आ गया 4 -4 -4 4। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। या आप 4 यहीं पे कॉमन कर लोगे तब भी आ जाएगा 4a। ठीक है, हम 4a लाने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पे छोड़ देते हैं, हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड कितना है 4a, तो 4 को बाहर रखो, a कितना है 1 -1 -1 ठीक है, अब 4 का अंदर गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 1 का 4, 4 1 का -4, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप चाहते तो यहाँ पे कॉमन ले लेते 4 को, तब भी आपका आंसर रहता, लेकिन हम लेफ्ट एंड राइट को लेकर सॉल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चनों में, इसलिए यहाँ पर भी मैंने लेफ्ट एंड राइट को लेकर सॉल्व किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला है आप भी इतना दिया गया आपका a हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 4a + 5i, i जो है यहाँ पे इकाई तत्समक होता है। इकाई तत्समक का मतलब आप ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका आव्यूह होगा। ठीक है, आव्यूह यहाँ पर जैसे 1 है, यहाँ पर भी 1, ये 0 होना चाहिए। मुख्य विकर्ण जो होना चाहिए ये समान होना चाहिए, और अग्र विकर्ण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसी रूप में इसी को हम बोलते हैं इकाई तत्समक की आई के बराबर लिया था। जब भी आवश्यकता पड़े तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, इकाई तत्समक के रूप में। ठीक है, जब यहां पर देखिए आव्यूह कितने हैं, 2 पंक्ति 2 कॉलम है, तो 2 पंक्ति 2 कॉलम के ही रूप में लेंगे। अगर 3 पंक्ति 3 कॉलम होता तो हम इस तरीके से इसको लेते 1 0 0, फिर यहाँ पे क्या करते 0 1 0, फिर यहाँ पे क्या करते 0, ध्यान दीजिए 0 1 करते। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर देखेंगे मुख्य विकर्ण क्या होगा, समान, इसको बाकी छोड़कर सभी 0 हो जाएंगे, तो क्या कहा जाता है आपका इकाई तत्समक कहा जाएगा आव्यूह। ठीक है, तो आवश्यकता पड़ने पर इसी तरीके से हम इसको यूज करेंगे। जब यहाँ पर क्या होगा 2 पंक्ति रहेंगे तो 2 पंक्ति लेके चलेंगे, अब 3 पंक्ति होता है तो 3 पंक्ति लेके चलेंगे। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे। पहले क्वेश्चन को देखिए, बोला है a², तो पहले हम a² को ही निकालेंगे, और निकालना क्यों है, क्योंकि a ही बराबर दिया है। सिर्फ a बराबर दिया है तो हम a² इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, इसके माध्यम से 4a निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालिए, पहले हम निकालेंगे क्या a², तो a² बराबर हम क्या लिख सकते हैं a इंटू a का मतलब हम a की जगह पर 1 2 -1 3 एक आव्यूह लिखेंगे, दूसरा आव्यूह क्या होगा 1 2 -1 3 ये लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसका गुणा कर लिए, 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुणते 1 प्लस -1 का 2 में होगा तो -1 गुणते 2। ठीक है,
अब सेम इसी प्रकार 1 का -1 में तो 1 गुणते -1, अब -1 का 3 में तो प्लस क्या करेंगे -1 गुणते 3 हो जाएगा। अब 2 का 1 में करेंगे तो 2 गुणते 1 प्लस 3 का 2 में 3 गुणते 2, ठीक है। अब 2 का -1 में करेंगे 2 गुणते -1 प्लस 3 का 3 में करेंगे 3 गुणते 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 गुणते 1 और प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2, 2 1 का 2 और 3 दूनी 6, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 1 का -1 और यहाँ पर 3 1 का 3 -3, तो -3 और -1 कितना हो जाएगा -4, 2 1 का 2 -2 3 3 का 9, तो 9 में से -2 घटेगा बचेगा कितना 7। ये आया है ए स्क्वायर का मान। अब हम निकाल लेते हैं 4a का वैल्यू, तो 4a भी निकाल लीजिए यहाँ पे, तो 4a निकालेंगे तो क्या होगा 4 और a का वैल्यू कितना है आप लोग कितना 1 2 -1 3, इसी के अंदर 4 का गुणा कर दो, 4 का 1 में करेंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे -4, यहाँ पे 12, ठीक है। ये निकल गया 4a। अब इसी प्रकार आप निकालेंगे क्या 5i, तो अब 5i निकालेंगे तो मैंने आपको बताया 5 को बाहर रखो, i देखिए यहाँ पे 2 पंक्ति 2 कॉलम चल रहे हैं, ठीक है। तो i का वैल्यू क्या निकलेगा 1 0 0 1, अर्थात मुख्य विकर्ण जो होने चाहिए ये समान होने चाहिए, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण 1 1 है, क्लियर। तो यहाँ पे यही लेके चलेंगे जब इकाई तत्समक की बात की जाएगी, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब 5 का अंदर आप गुणा कर दो, 5i आपको जब मिलेगा 5 का 1 में 5 और 0 में 0, 5 का 0 में 0, 5 1 का 5, ये निकल गया 5i का वैल्यू। अब सबको एक साथ रख दो, किसका वैल्यू अब निकाल रहे हो देखो। अब यहां पर हम निकाल रहे हैं a स्क्वायर -4a प्लस 5i बराबर हमें 0 सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर यही चल रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लेके चलेंगे तो पहले a स्क्वायर का हम क्या रखेंगे आप भी रखेंगे, तो ये a स्क्वायर बराबर ही निकला है, इसकी जगह पर हम रखेंगे -1 8 -4 और क्या 7 फिर -4a, और 4a का भी आपने आप भी निकाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए वो कितना निकला है 4 8 -4 एंड 12, ठीक है। फिर प्लस 5i का जो आप जो निकला है वो निकला है 5005, ठीक है। अब आप क्या करिए सब में क्या है यहाँ घटाना है घटा दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, तीनों को एक साथ करिए, -1 यहाँ घटाना है तो -4 और प्लस क्या कर देंगे आप प्लस है तो 5, ठीक है। अब देखिए दूसरा लेंगे 8 -8 प्लस 0, तो क्या करेंगे 8 -8 प्लस 0, अब यहां करेंगे -4, ठीक है, और यहां पे भी माइनस +4 और प्लस यहां पर 0, 7 है तो 7 -8, ठीक है, 7 -12 और यहाँ पे प्लस कितना है 5, ठीक है। चलो अब निकाल लो, तो निकालोगे यहाँ पे देखिए 4 1 5 और 5 से कट जाएगा 0, 8 8 कट जाएगा बचेगा 0, 4 4 कट जाएगा बचेगा 0 और 7 5 12 में से 12 घटाएंगे बचेगा 0। तो जो ये आप भी निकला है 0 ही निकला, तो अर्थात हम क्या कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जब इतना लिए तो राइट हैंड साइड में 0 आ गया, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आप अच्छे से जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं आप अच्छे से समझ पाए हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो आसानी से आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको जुड़ने के लिए बोलें, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, 1 भी रुपए आपसे चार्ज इस चैनल पर नहीं लिया था, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।